अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम है जनाब आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, सूरत हाल दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, लेकिन ऐसी तब्दीली के बारे में शायद लोगों ने बहुत कम सोच रखा था। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस तब्दीली को किसी और तरीके से देख रखा था। ये सियासी सूरत हाल जो बदल रही है, जहां अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात भी ख़त्म कर दिए हैं। जी हाँ, डिप्टी स्पीकर, जैसे कि अभी सूरत हाल वाज़े है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि डिप्टी स्पीकर ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, और उसके बाद जो है जिस तरह असम्बली तहलील हुई, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का जो भी अदवार रहे, जो भी तरीक़ाकार रहा, उसके बाद पंजाब असम्बली में भी ज़ाहिर है कि वज़ीर आला की सीट खाली थी, और उसके लिए भी दो ख़ास लोगों के नाम नामज़द किए गए। लेकिन इस हवाले से अभी इम्प्लीमेंट ये किया गया कि स्पीकर के पास तो इख्तियारात होते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पास रोलिंग के इख्तियारात नहीं होते जब तक तमाम मामलात चीज़ें जो हैं वो उनके पास मौजूद ना हो। इसीलिए स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात को ख़त्म कर दिया। फिर मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला भी कर लिया, और दूसरी तरफ स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अरकान असम्बली स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दायर किए बगैर वापस भी लौट गए। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि इजलास 16 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे ही होगा। अब वाज़े रहे कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो आज होना था या कल, इसकी जो है वो डेट दी गई थी, लेकिन 16 अप्रैल तक मौखर हो गया था। फिर ऐवान और लॉबी में टूट फूट और सामान की मुरम्मत के लिए भी इजलास नहीं हो सकता था। जिस तरह की सूरत हाल जो है पंजाब असम्बली में देखने को मिली, और वहाँ के सामान के साथ जो मामलात किए नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, वो भी सूरत हाल सबके सामने वाज़े है कि अभी वहाँ का जो सामान है वही टूट फूट का शिकार है। तो फिर ये किस तरीके से मुमकिन था कि असम्बली का इजलास जो है वो आज बुलाया जाता। इधर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस भी जारी कर दिए, और नोटिस जो है पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने का पाबंद भी कर दिया। अब नोटिस के मतन में कहा गया कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली में इख्तियारात से रोक दिया है, उसके बाद सूरत हाल ये है कि बहुत से अरकान इस तरह के हैं जो उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। उन्हें वज़ीर आला बनने के लिए जिन्हें वोटों की ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यानी कि उनकी अपनी ख़ास दोस्त जमात है, वही उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा कोई और जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब जो है इस वक्त परवेज़ इलाही साहब को होना चाहिए। सूरत से हाल कुछ इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से मुतालिक ख़ुद नोटिस की जो समात हुई है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी कुछ इस तरह के दिए कि उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होना लाजमी भी था। उन्होंने कहा कि रोलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग्स नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह की रोलिंग दे सकता है? यही आइनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फ़ैसला देना होता है। अब अभी तक जो है वो इसका फ़ैसला, क्योंकि सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अभी तक इसका कुछ सामने नहीं आ पाया, तो अब ये जो पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात ख़त्म किए हैं, इस पर बात करने के लिए हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार आबिद मुजाहिद बरेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि इस वक्त में जो पंजाब असम्बली की सूरत हाल है जिसमें स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो खैर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, शायद आपको शायद वहाँ लाहौर में या वहाँ पर मौजूद कोई सहाफ़ी ज़्यादा बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता या दे सकता, लेकिन एक दूर से बैठे हुए जी ये से मैं देख रहा हूँ कि बदकिस्मती के अफसोसनाक अमर ये है। ठीक है, अच्छा सर, फिर जी ठीक है, आप अगर इस पे बात नहीं करना चाहते, हम सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के हवाले से मामला थे, इस पर जो है वो बात कर लेते हैं। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, बात तो सुनिए ना पूरी। आपने अभी अब यही आप लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है जी। मैंने आपसे अभी अपना दूसरा जुमला कहा नहीं, आपने मेरे अच्छा जी 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 बताइए, जी बताइए। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ जी कि सारी सूरत हाल में जो अखलाकियात मॉरलिटी होती थी वो कहाँ है? बिल्कुल ठीक। यानी ये दोस्त मोहम्मद फैजी साहब
जो 3 दिन तक जो है पीटीआई में थे या 2 दिन पहले तक थे, वो तमाम लोग जो अलीम खान समीद जो इमरान खान के साथ सिर्फ कुर्सी में भी साथ ना बैठते हों, कम से कम 3.5, और इस दौरान कोई वाले मतलब अगर आप 1 महीना छोड़ दें जी, ये कितनी बार यहाँ पर वोटिंग हुई है, क्या उनके यानी पूरे 3.5 साल इक़्तिदार के इनके सबके ज़मीर सोए रहे जी, ये नवाज शरीफ खानदान की किरदार खुशी करते रहे, सही, जो इन्हें करता रहा वो करते रहे, चाहे नौमान लगड़े हो, लगड़े हैं क्या है, ये सब कुछ हो, लेकिन ये सब कुछ करते रहे। अब अचानक 15 दिन बाद जो ये लोग कह रहे हैं, तो ये बताएंगे कोई ये जमहूरियत की और आला अब्दार की और सब बातें कर रहे हैं, यानी शर्म नहीं आएगी इनको? खुद हमजा ने नहीं देखा कि ये जो आज जो जिन लोगों के साथ वो बैठे हैं असेंबली में बैठकर उनके वालिद को या उनके चचा को या मरियम बीबी जो बैठी है उन्हें क्या क्या नहीं किया गया। मरियम बीबी जब जेल काट रही थी तो इनमें से कितने वहां पहुंचे। तो ये तो क्या मुझे मैं कानूनी शुराफियों में जाने के बजाय मैं तो इससे बात करना चाहता हूँ कि सियासत इतनी गिर चुकी है जी, सियासत इस सतह पर आ गई है। और ये मैं कोई इमरान खान को इसलिए कहूंगा जिम्मेदार कि उन्होंने भी ऐसे ही लोगों को अपने साथ रखा कि आज वो उनके अपने बनी गाना का बावर्ची बनाया कि आज वो जो है उनकी देखियों में से चावल बता रहे हैं कितने तख्ते थे। सही सही, ये मैं ये कहा तो वो कहा, सिर्फ मसला ये है कि 199 लोगों के जमीर, ये 199 इसमें कम से कम 23 अरकान शेख कहते हैं उधर के हैं जी, इनका जमीर आज क्यों ज्यादा, मुझे आप बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये जो सियासी सूरत हाल इस टाइम बन चुकी है, इसमें अगर हम मुआशी सूरत हाल की बात करें, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर जो है वो स्टैंड कर रहा है, हम इस सियासी सूरत हाल से नहीं निकल पा रहे, तो मुल्क को आगे लेके चलने की बात जो है उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ये मुल्क अब किस तरीके से किस तरफ जो है वो जा रहा है? कोई मुझे ये हैरत होती है दीदी, आपके लाहौर के बड़े बड़े सहाफी हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, कोई मरियम बीबी हमजा शहबाज से ये नहीं पूछते कि 85 से तो हुकूमत आपकी थी, आपने अक्सर नहीं सुना हमजा कहते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, जब सारा दिन वो बेचारा मजदूर घर आता है तो उसके बच्चे पूछे तो मैं क्या कमाया, तो ये क्या करा। तो भाई 85 से लेकर 2018 तक तो आप रहे, कितने साल हो गए? 33 ईयर रहे ना, 33 साल चले मोर्चा छोड़ दें और पील पार्टी को भी शामिल कर लें। 85 से लेकर चले मुशर्रफ को छोड़ देते हैं, कम से कम 20 साल से फौज में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे दीदी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन 20 साल में इन्होंने यानी ये जिनके लिए दाद फरियाद कर रहे हैं कि वो खाने को बच्चे को पैसे नहीं है, औरतें रो रही है, ये हो रही है, तो तुमने कर दिया था ना, इस बार कर दिया होता तो ये इमरान खान की दीवी रोटी पे आज तुम्हारे खिलाफ ना खड़े होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि अपनी मीडिया के लोग जो बैठे हुए हैं, ये जो नौखेल की पार्टियां बन चुके हैं, मीडिया मालिकान अब चैनलों को खरीदने लगे हैं, अपने बयानिए दे रहे हैं। अलीम खान साहब इस चैनल के मालिक हो गए जी, तो हर चैनल का मालिक जो है वो अपने या शहीद के जरदारी के साथ बैठना पक्का समझता है। सही, हमें जो शर्म आती है, हमें तो कहा जाता है और कॉरिडोर में मत जाना, किसी साहब को जाना ही नहीं चाहिए सिवाय प्रोफेशनल एक्टिविटी के सभी हुकूमतों के साथ। बिल्कुल सही, हमारे रिपोर्टर बने हुए आप इस पहलू पे गुफ्तगू करें, ये सब तोड़ देंगे जो क्या हो रहा है इसको हमारे सामने, ये कहाँ से आ गए 212? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अगर ये बात आपसे करना चाहूँ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, तो अपोजिशन तो इस चीज़ को मानती नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने तो इसे गैर आइनी करार दे दिया है, इस पर भी आप जो है वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर दीजिए। निगरान वज़ीर आज़म पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने तो ख़ास तौर पे कह दिया है कि गैर आइनी है ये, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए पाकिस्तान में कौन सा आइन किसकी बात कर रही है? क्या नवाज शरीफ 2 बार मुल्क से बाहर गए आइनी कानूनी तौर पर? सही, पहली बार जो अक्टूबर 99 में गए, जेल में थे, 1 महीने बाद क्या मुशर्रफ से 10 साल का माफीनामा लिख के नहीं गए थे? ये बताए ना आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइन की जब बात आती है तो फिर मामला ऐसे ही आते हैं सामने। अब ये कहें कि सेहत का तस्वीर लेके क्या ये माशाल्लाह अल्लाह उनकी हयाती हुए 100 साल का दे जी, क्या पाकिस्तान में लंदन से ज्यादा अच्छा इलाज नहीं? और जिस बाइक को आवाम की ये बात करते हैं वो भी तो यही इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, दूसरी बार गए और शायद तीसरी बार भी जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ऐसी तरह। सही सही, बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अब ये तो सारी सूरत हाल आपके मेरे हम सब के सामने है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब होना क्या चाहिए, होगा क्या, आपका तज्जिया क्या कहता है? बीवी आप कितनी, मैं तो बहुत ही आपका क्या होना क्या चाहिए, मैं क्या बता, तो मैं तो आपको सर आप बेहतर बता सकते हैं, माशाल्लाह आपका इतना तजर्बा है, आप बता सकते हैं। और इनको आईना दिखाएं, इन्हें शक्ल दिखाएं, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे, हम आप क्या बता सकेंगे इनको? सही, ये इनके अपने मफादात हैं, इनके स्टेट पर चीजें हैं, हम लोग को जवाब नहीं है, हमें तो फिक्र नहीं होती कि 1 महीने में वापस तनख्वाह मिलेगी या नहीं। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जो हमारे पास मौजूद हैं सर, वो बेहतर तौर पे ये सारी चीज़ें, ये सारे अदवार देख चुके हैं आप लोग, आप बेहतर तौर पे इस पर बता तो सकते हैं कि हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसमें सियासी पार्टियों ने जो करना था वो तो कर दिया, सबके सामने है, पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन अब आगे मजीद जो है वो इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं फिर सॉरी मैंने कहा ना, मैं तो अभी तक अपने को स्टूडेंट समझता हूँ। हम बेहतर चीज ये है कि हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की बात, चाहे वो पूरा नवाज पीटीआई हो या अपोजिशन की पार्टियां हो, इनके अपने जाती माली खानदानी मफादात ज्यादा अजीज है, इन्हें मुल्क नहीं है, इन्हें फिक्र नहीं है कि डॉलर 185 रुपए में चला गया है, इन्हें ये भी नहीं है कि कम से कम रमजान का मुकद्दस महीना है कि इस वक्त वो सहाबियां पढ़े और हम रोजे रखे और कम से कम 1 महीने के लिए सरकार क्या फर्क पड़ेगा? ये तो 1 साल लंदन रह देते हैं, छुट्टियां गुजारने होते हैं, इस वक्त आपने हिजान में कौन को मुफ्तरा रखा हुआ है इस मुकद्दस महीने में जी, हम जैसे आप लोग जो दिहाड़ी लगा रहे हैं इस वक्त इसी वजह से, कहीं एक अलग मौजूद है, लेकिन तो होने क्या जा रहा है, सॉरी क्यों से, क्योंकि मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत अहम फैसला करना है और पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में पहला बार मौका है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं। बिल्कुल सही। ये अब सवाल ये है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें हुकूमती अरकान के हक में फैसला देना हो कर सकता है या नहीं, इस पे आइन खामोश, इतनी तरामीम हुई 18वीं 93 अब आज यही तो आपने गौर किया होगा, बहस ये हो रही है कि ये कहते और ये 7 जजों का ऑलरेडी ये फैसला है जी बिल्कुल ठीक, में स्पीकर जो रूलिंग देता है सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और बज़ाहिर तौर पे जब भी मुजाहिद बरेलवी साहब बात करते हैं तो उनकी बात में शफाफियत भी है, सही भी है और हक और सच की बात है। ये बातें तल्ख ज़रूर होती हैं, लोगों की समझ से बाहर ज़रूर होती हैं, इसमें दूसरे शख्स को या इंसान को ये ज़रूर फील हो रहा होता है कि शायद आप जो है वो सच और हक की बात सुनकर एकदम के लिए जो है वो सकूत में आ जाते हैं या आप एकदम जो है वो घबरा जाते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो सियासी पार्टियों ने करना था वो कर गुजरी हैं। किसी ने आइन का सोचा है कभी? क्या पाकिस्तान में आइन के हवाले से मामला तय पाए? बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने, जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था तब भी तो आइन का जो है वो पासदारी लाजमी थी, तो आज जो है वो आइन को इस तरीके से यहाँ उठाया गया या रूलिंग के मामला आए गए, तो ये भी सारा सिलसिला जो है वो आइन से रिलेट करता है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम पाकिस्तान की अवाम की ऐसे तजलील करते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान की अवाम का नहीं सोचा जाएगा? और एक जो सहाफ़ी होता है उसके लिए वाकई उसकी जो सारी लाइफ होती है वो इन्हीं सब चीज़ों के गिर्द घूमती है। एक सहाफ़ी शायद कभी भी ये तज्जिया जो है वो देने से कासिर रहे या ना बता पाए कि सूरत हाल क्या होगी, जबकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि स्पीकर जो है रोलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता, और जब तक ये फैसला नहीं आता इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको जो है यहीं से ज्वाइन करते हैं। मजीद कुछ अपडेट्स, कुछ अहम मौजूआत हैं जिन पर हमें बात करनी है, हमारे साथ रहिएगा।